हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है और आज हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिमेनिंग पोर्शन के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने ये टॉपिक पढ़ा था मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जस्ट स्टार्ट किया था। आज इलेक्ट्रिक फील्ड ही चलेगा पूरा लेक्चर, ठीक है। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ये सारे कंटेंट उनको भी मिल पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। सेम कंटेंट पढ़ेंगे आप, अगर आप या हो सकता है कम ही पढ़ें अगर आप कोई ऐसा अच्छा बैच ज्वाइन करते हैं या किसी अच्छे क्लासेस की कोई बड़े फैकल्टी से पढ़ने वाले हैं अगर आप, तो इससे कुछ अलग कंटेंट नहीं मिलेगा। मे भी हो सकता है कि मैं आपको ज़्यादा डिलीवर कर दूं। तो अभी के लिए हम ट्राई करेंगे कि मेंस और आईआईटी लेवल तक का हम बेसिक पढ़ाई करें। आगे चल के हम और भी लेवल आगे लेके ओलंपियाड लेवल और अच्छे सवाल लेके आएंगे। बट तब तक के लिए हम एक ऐसा बेसिक वीडियो बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू हमारे मेंस, नीट और आईआईटी के बच्चे एटलीस्ट अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी कर पाए। तो आपको मज़ा आएगा और आप अच्छे से समझिए। आइए चलते हैं। तो कल हमने रिंग की वजह से पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। एक हमारे पास डिस्क है ना, मतलब ऐसा डिस्क रहा होगा। ये चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके पूरे एरिया में चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऐसा इसका रेडियस अगर मैं r बोल रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट जो एरिया होगा वो सिग्मा, ठीक है। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैंने बोला भी था। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्क को कुछ ऐसा रखेंगे, ऐसा, और इसका रेडियस जो कि हम पहले से बता चुके हैं r है। यहाँ से x दूरी पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। मतलब ये डिस्क ऐसी है, पूरी ऐसी चाकच भरी हुई। अब इस डिस्क पे हमने बोला कि x दूरी पे एक पॉइंट P लिया जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे। लेकिन अब डिस्क के लिए तो हमको नहीं पता है, बट रिंग के लिए हमें पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल r दूरी पे एक dr थिकनेस का, r जाके dr थिकनेस का ये वाला जो है कहलाएगा dr। मतलब ये पुरानी वाली रिंग थी और ये हमारा है dr। मतलब इस छोटे से एलिमेंटल रिंग, इसको हमने बोला एलिमेंटल रिंग का पार्ट है ये। और इस एलिमेंटल रिंग का अगर देखें तो सरकमफेरेंस है 2 पाई स्मॉल r। चौड़ाई कितनी है, अगर आप चाहें तो इसको खोल दीजिए इस रिंग के इस छोटे से पार्ट को, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला पूरा लेंथ हो जाएगा 2 पाई r और ये जो चौड़ाई है वो ऑलरेडी कितनी है, d है। तो एरिया आ जाएगा 2 पाई r इंटू डी, ये हो जाएगा d, ठीक है। सर निकाल क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका चार्ज जानना है dq। तो dq आपको पता है कि dq बाई da की जो वैल्यू होती थी वो सिग्मा होती थी। तो यहाँ से dq की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा da, दैट इज सिग्मा da की जगह पे क्या रख दूं, 2 पाई स्मॉल r इंटू डी। अब देख लो, मतलब यहाँ से r दूरी पे जाके ये जो रिंग लिया हमने, इस रिंग से ये r स्मॉल r दूरी पे जाके लिया था, तो ये वाला जो हो जाएगा पूरा हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट से यहाँ तक का, यहाँ का चार्ज dq पता है, यहाँ से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूंगा, बड़े आराम से लिख दूंगा। कैसे, देखो, अगर आप चाहो तो इसको थीटा ले लो, ये थीटा लोगे तो ये भी थीटा होगा। ये रहा डी अपना, डी का मैग्नीट्यूड कितना है, के डी क्यू कितना है, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर था तो रूट गायब कर दी। अब इस डीई का दो कंपोनेंट है, इधर की तरफ है डीई कॉस ऑफ थीटा और इधर है क्या, डीई साइन थीटा, ठीक है। तो आपको पता है डायस्ट्रिकली अपोजिट एलिमेंट आप लोगे फिर से, तो ये वाला कॉस की वजह से ही नेट आने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आने वाली है वो कॉस वाले की वजह से आने वाली है, ठीक है। तो फिर कर लेंगे हम।
इंटीग्रेशन, अब इसमें दो टर्म है, एक आर डी आर है ना, लेकिन हमें आर के फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कर लेंगे आप। तो हमको नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है इंटीग्रल ऑफ, वो है डी कॉस का थीटा का इंटीग्रेशन, डी जो कि हमारे पास है के सिग्मा 2 पाई के सिग्मा 2 पाई के सिग्मा आर डी आर, और नीचे है अपने पास स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं जरा इस वाले ट्रायंगल में बताना सर। कॉस थीटा आप लिख सकते हो, ये देखो परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, एक्स अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब ये लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेटिक। तो ये वाली टर्म उठा के यहाँ रख दो तो आ जाएगा x, और नीचे पहले से पावर में 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एक काम कर सकते हैं, एक अजम्पशन कर लेते हैं कि स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, जैसा पहले करते थे। तो ये जो है 2r dr की वैल्यू हो जाएगी 2t dt, यानी r dr की जगह पे मैं लिख सकता हूँ t dt, r dr की जगह पे क्या लिख सकता हूँ t dt, और नीचे इसकी जगह पे t स्क्वायर रखूंगा तो t की पावर 3 हो जाएगी, एक t से एक t कटेगा तो t स्क्वायर नीचे बचेगा। मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा था तो यह आ जाएगा 2 पाई के सिग्मा x, r dr की जगह पे क्या लिख दूं मैं, के की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह पे मैंने बोला कि टी डी टी लिखने वाला था मैं, और नीचे चूंकि हमको पता है कि टी की पावर 3 है, ये टी स्क्वायर बार में गया, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कितना, अब के की भी वैल्यू डाल दो, 2 पाई के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू एक्स, यहाँ आ गया माइनस ऑफ 1/t, ठीक है। अब आगे के लिए हमें मिटाना पड़ेगा, यहाँ देख लो क्लियर है सबको, सब कुछ क्लियर है। तो चलो फिर यहाँ से मैं मिटाता हूँ, ये मिटाता हूँ, ये भी मिटा दूँ, ये मिटाता हूँ। आइए इसको लिखता हूँ 2 पाई, ये देखो पाई से पाई 2 से 2 माइनस सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई माइनस में 1/t था, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को t माना था तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लिमिट कहाँ से, यहाँ से सेंटर से जोड़ना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएंगे, कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। लिख लो सिग्मा एक्स विथ नेगेटिव साइन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट डालो r डालो तो हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 डालो r की जगह पे, माइनस ऑफ 1/x, अंदर ना माइनस x भेजो, तो माइनस x जैसे ही भेजोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ये देखो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ x x कट के 1 हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट देख लो अच्छे से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या चाहो तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सर क्या बात कर रहे हो, देखो ना पूरा ट्रायंगल अगर ऐसे देखो, इस वाले को मिटा दो, ऊपर वाले को देखना ध्यान से, अगर ये पूरा अपना डिस्क था, पूरा रेडियस r था, ठीक है, ये थीटा था, ध्यान से देखो पूरा जोड़ते जाओगे तो ये थीटा ही होगा। तो इसमें देखो बड़े आराम से आप लिख सकते थे cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकते थे, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह पे मैंने cos थीटा रख दिया।
याद रखने का एक टेक्निक है, नहीं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आप याद कर सकते। तो आई थिंक आपको अच्छा समझा होगा। आइए, इस पे बहुत सारे बेसिक सवाल आते हैं, आईआईटी वगैरह के पहले भी सवाल पूछ रखे हैं। क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो कभी भी डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। एक हमारे पास डिस्क है, ठीक है, पूरा जो रेडियस है वो है r1, सेंटर से कुछ r2 डिस्टेंस पर हमने एक कैविटी काट ली, खोखला कर दिया, ये कैविटी बना दी। तो यहां से x दूरी पे ये चार्ज है, इस पे पूरा प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि यूनिफॉर्मली एरिया, तो प्लस सिग्मा लिख दे रहा हूं। अब आपको बताना है इसके वजह से x दूरी पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना है। फिर से सुनिए, हमने क्या किया, एक डिस्क जिसका रेडियस r1 था, उसमें से r2 रेडियस का एक डिस्क काट के बाहर निकाल दिया। अब इस कटे बचे हुए पोर्शन का इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत हार्ड है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये रहा डिस्क अपना पूरा का पूरा डिस्क, पूरा का पूरा डिस्क, जिसका रेडियस था r1 और इसका डेंसिटी था प्लस सिग्मा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, x दूरी पे पॉइंट P लिया, सेम चीज को अगर दूसरा वाला हमने जो कैविटी काटा था वो बनाया, यहाँ पे कैविटी वाला बनाया जिसका रेडियस कितना था, r2 था। अच्छा, इसमें से काट के निकाल दिया है, मतलब माइनस किया होगा, है ना। तो क्यों ना मैं उतने रेडियस का, r2 रेडियस का माइनस सिग्मा वाला एक ले लूं डिस्क, और इन दोनों डिस्क को जोड़ दूं सेम। अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये प्लस सिग्मा हो गया, ये माइनस सिग्मा, इसमें जोड़ूंगा तो ये इतना पोर्शन को बाहर एक तरीके से निकाल रहा है कि नहीं। बस फिर बड़े आराम से इसके वजह से लिख लो, एक ही डायरेक्शन में फील्ड है तो बड़े आराम से जोड़ सकते हो। क्या लिखोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, यानी r1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली इसके वजह से लिखो तो इस बार सिग्मा नहीं है, माइनस सिग्मा है, तो जोड़ने का मतलब ये थोड़ी कि साइन नहीं लिखूंगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन r2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो बड़े आराम से आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, और ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, ठीक है। तो ये भी आया बहुत पहले एक बार पूछा गया है ये सवाल, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ठीक है। अब आओ, चार्ज रॉड की वजह से या लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज या फाइनाइट रॉड लिख दो, फाइनाइट लाइन चार्ज। एक फाइनाइट रॉड है हमारे पास ऐसा टाइप, ठीक है। इसका लेंथ L है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोल दे रहा हूँ, चार्ज डेंसिटी। अब इससे कुछ r दूरी पर एक पॉइंट P ले लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे r, ठीक है। अब हमको बतानी है कि इस चार्ज रॉड की वजह से P पॉइंट पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एक फील्ड होगी इसके तरफ x के लॉन्ग, और दूसरी फील्ड होगी y के। जो x के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आती है k लैम्डा बाय r साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। मतलब θ1 θ2 क्या है, हम के एंड पॉइंट को जोड़ लेते हैं, एंड पॉइंट को, ये वाला इंक्लिनेशन जो क्लॉकवाइज में है वो हो गया θ1, और जो ये एंटी क्लॉकवाइज में है वो हो गया θ2। एक y में आ जाएगा, ये आएगा k लैम्डा बाय r cos ऑफ θ2
माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। सर आपको कैसे पता चला कि ऊपर होगा y कंपोनेंट, नीचे भी तो हो सकता था? देखो बड़े आराम से समझना, ये नीचे वाला पोर्शन ज्यादा था तो नेट फील्ड कहीं ना कहीं इधर आने वाली थी, इधर। इधर नेट फील्ड कब होती? जब y ऊपर होता और x इधर होता। नीचे कब आती? जब ये वाला नीचे वाला पोर्शन बड़ा ना होके ऊपर वाला पोर्शन बड़ा हो जाता। तो इस बार y कंपोनेंट पक्का नीचे रहा होता, तभी नेट इधर आता। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो इस तरीके से आप चार्ज रॉड का याद रख सकते हो। हम करने का तरीका भी आपको समझा देते हैं कि कैसे आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप ये याद रखो टेक्निक। जैसे अगर आपको एंगल पता रहेगा, ये वाला मैंने बोल दिया 37 डिग्री है और ये वाला 53 डिग्री है, बोला नेट फील्ड बता दो, बड़े आराम से बता दोगे यार। फाइनाइट रॉड में तो यही तो फायदा है। क्या हो जाएगा? k लैम्डा बाय r साइन 37 हो जाएगा, ये साइन 37 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 53 डिग्री। ऊपर वाला हो जाएगा कितना? k लैम्डा बाय r कॉस ऑफ 53 माइनस कॉस ऑफ 37। सर 37 53 का, अरे ये बचपन से सीखने का तरीका था। अगर ये 37 था तो 37 का ठीक सामने 3 होता है, ये 4 होता है, मतलब 53 के ठीक सामने 4 हो जाएगा, क्योंकि सब मिला के 180 होना चाहिए ना। और अगर 3 ये 4 है तो अपने आप ये 5 हो जाएगा। अब जो लिखना है लिखो, जैसे k लैम्डा बाय r साइन 37 साइन थीटा कितना हो जाएगा? 3/5 साइन 53 4/5 कितना होगा बताओ? 7k लैम्डा बाय 5r। ठीक है। सिमिलरली ये वाला देखो, cos 53 बताओ। तो 53 में जब cos लोगे तो परपेंडिकुलर ही हो गया, तो बेस ये हो गया 3/5। कितना हो गया ये? 3/5 k लैम्डा बाय r 3/5। cos थीटा 1 कितना हो जाएगा? cos थीटा 1 यानी 37 है, cos 37 की वैल्यू 4/5 4/5। सब नेगेटिव क्यों आ रहा है? अरे नेगेटिव आ रहा है क्योंकि cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 लिख दिया कायदे से। cos थीटा 1 क्योंकि माइनस ऑफ थीटा प्लस थीटा हो जाता है, तो ऐसा लिख दो। तो 3 - 4 ये आगे माइनस लगा दो तो एक ही बात आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? k लैम्डा बाय 5 k लैम्डा बाय 5। अब देखो दो फील्ड है, नेट इधर आएगा। नेट कंपोनेंट लिखने का तरीका क्या है? रूट अंडर EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। तो EX की वैल्यू कितनी दी हुई है? EX आ चुकी है k लैम्डा बाय 5 ना, मैं दोनों से बाहर निकाल लेता हूँ। k लैम्डा बाय 5 दोनों में कॉमन है, k लैम्डा बाय 5। एक तरफ हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, एक तरफ 1 का स्क्वायर 50। 50 को क्या लिख सकता हूँ? 5 दहा के 50, 50 25 5√2 ना, तो 5 से 5 कैंसिल, √2 k लैम्डा बाय r ये आने वाला था। तो बड़े आराम से हम कर लेते हैं। तो एंगल पता रहेगा हमको, और ये हमारा फाइनाइट के लिए। अच्छा इनफाइनाइट के लिए क्या होता है ये भी बताएंगे, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट के लिए भी बताएंगे, ठीक है। आइए देखिए, पहले इसका थोड़ा डेरिवेशन आपको समझा देता हूँ, आप कर लोगे, कोई बहुत हार्ड नहीं है, बस समझ लो एक बार। तो रिजल्ट लिख देने से कई बच्चे शहीद हो जाते हैं, मैं नहीं चाहता कि बच्चे हमारे शहीद हों। ये देखो, सुनो 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 सुनो, ऐसा है कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P लिया, समझना ध्यान से, ठीक है। यहाँ से x दूरी पे जाओ, नीचे आओ x दूरी पे, ये पूरा चार्ज राउंड है, चार्ज चार्ज, ऐसा हल्का वाला मत समझना, ये चार्ज है। इस पे फिर से लैम्डा अपना चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सुनो, x दूरी नीचे आओ, dx छोटा सा पार्ट काटो dx, और dx पे छोटा चार्ज dq रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ dx लिया है हमने, छोटा एलिमेंट लिया है, इसको मिला दो इससे, ये वाला इंक्लिनेशन को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, सुनना ध्यान से। अब इसकी वजह से इधर होगा डी का इधर होगा डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और इधर होगा डी साइन ऑफ थीटा, जैसा कि पहले बोला था हमने। मतलब ये हो जाएगा डी एक्स के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट, और ये हो जाएगा डी वाई के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट, ठीक है। क्या इंटीग्रेट करने से पहले डी लिख लो, डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा के डी क्यू बाय, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √r² x², तो ये लिखूंगा r² + x²। अब डी क्यू कैसे लिखूँ?
लिख दूंगा डी क्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू जो भी है अपना लैम्डा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस वाला कंपोनेंट इसको इंटीग्रेट करोगे तो साथ में कॉस थीटा आएगा, के लैम्डा बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा आर अपॉन ये यानी इसका पावर 3 बोलो इंटू डी एक्स। अब क्या करें, आर भी है डी एक्स भी है, कर लेंगे ना यहाँ से। tan थीटा जरा लिखना, tan थीटा कितना हो रहा है एक्स अपॉन आर, एक्स इज इक्वल टू आर tan थीटा, डिफरेंशिएट कर दो भाई, डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बस काम हो गया, डी एक्स की जगह पर रख दो यहाँ पे और इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने का सेम तरीका, एंड को जोड़ो फिर से, देखो ये वाले को θ1 ले लिया, नीचे वाले को θ2 ले लिया, तो माइनस ऑफ θ2 से लेके प्लस ऑफ θ1, ठीक है, एक्स के लॉन्ग आ जाएगा। क्या आएगा कंपोनेंट फाइनली के लैम्डा बाय आर, देख लो करके ना, साइन θ1 प्लस साइन ऑफ θ यहाँ से। और अगर ये वाला करोगे वाई वाला, तो इसका सिमिलरली के लैम्डा बाय आर कॉमन रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस आएगा, कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। तो इस तरीके से आप ये डेरिवेशन कर सकते हो, बहुत ही, ठीक है। अब इनफाइनाइट होता तो क्या होता है, अब तुम खुद ही बता दो, इनफाइनाइट होता तो ये वाला एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता 90 डिग्री, ये वाला एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता 90। अब देखो यहाँ 90 डालोगे तो ये तो 0 होने वाला था इनफाइनाइट के लिए, खाली x वाला आने वाला था ये, यानी इनफाइनाइट के केस में sin 91 2 के लैम्डा बाय आर। देखो समझा लेता हूँ, अगर हमारे पास इनफाइनाइट चार्ज वायर होता, इनफाइनाइट चार्ज होता प्लस को चार्ज पूरा वायर के जाए, इससे यार दूरी पर, मतलब तुम्हारा ऐसा सोचो रेफरेंस के साथ, ये एंगल भी 90 ये एंगल भी 90, तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली थी एक्स के नो के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ 90 2 के लैम्डा बाय आर हो जाता है ना। तो ये लॉन्ग सिलेंडर के लिए भी ये वैल्यू लागू होती है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग सिलेंडर के लिए भी यही आती है, आप चेक करना। वाई लंग वाला आपको पता था के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2, 0 माइनस 0 0 ही होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस 0 आ जाता है, तो खाली एक्स के लॉन्ग आता है इस वाले का, ठीक है। तो बड़े आराम से कर लेते, तो इस तरह के सवाल में ध्यान देना। आगे हम और बताता हूँ। अच्छा, एक सेमी सर्कुलर रिंग का देख लेते हैं, या डिस्क भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूँ कि एक आर्क होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करते हैं, ये सेंटर था, इसका रेडियस r ले लिया, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर जो लैम्डा है वो है q बाय पाई आर, पूरा सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो क्या करेंगे, कहीं से एंगल लो तुम्हारा मन, यहाँ से थीटा जाओ और यहाँ पर डी थीटा ले लो, और ये वाला डीएल ले लो, डीएल पे चार्ज डी क्यू मान लो, तो इसके वजह से किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो जाएगा थीटा, तो इधर हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा डी ई साइन थीटा, होगा। बोलोगे सर हमको इधर से जोड़ना है, हाँ मतलब रिंग को जोड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू करो, तुम्हारे ऊपर है। सिमिलरली अगर इधर ड्रास्टिकली अपोजिट एलिमेंट काटते यहाँ से, तो देख लो क्या होता है, ये डी का कॉस थीटा, हाँ अगर हम इधर से ड्रास्टिकली अपोजिट एलिमेंट काटते ये थीटा, तो ये थीटा, फिर से डी का इधर कॉस थीटा, डी का साइन थीटा, तो डी का साइन थीटा हम इंटीग्रेट कर देते हैं, बट ट्राई करना चाहिए कि हम एंगल यहाँ से सेंटर से जोड़ना शुरू करें, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डी का कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा डी का साइन थीटा, सेम तरीका है जोड़ने का, फिर इसको इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना यहाँ पूरे सर्कमफेरेंस में, ठीक है। तो बड़े आराम से हम ये भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं, ये था रिंग या आर्क की वजह से लिखने का तरीका। अब आगे
और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ों में से जैसे है चार्ज शीट की वजह से, जो कि गॉस लॉ से आप कर सकते हो बड़े आराम से, और है स्फीयर की वजह से, है ना। क्लियर है। ये कुछ इस तरीके के हैं। अब इनफाइनाइट रॉड में बहुत सारे सवाल आएंगे। जैसे इस तरीके का एक सवाल है, एक दो इनफाइनाइट वायर है ये, और ये वायर मिलकर ना एक सीट बना रही है, ये एक सीट बना रही है, और इस सीट की चौड़ाई कुछ हमने विड्थ बी ले ली, ठीक है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया, वो है सिग्मा। इससे कुछ आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए आई, क्या लगता है, बता दोगे आप, बता दोगे। क्वेश्चन सुनो फिर से। दो इनफाइनाइट वायर मिलकर एक सीट बना रहे हैं, सीट के एक एंड से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब करना क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अब करना ये है कि यहाँ से हमको x पीछे आना है और एक छोटी सी पतली सी वायर कट करनी है, इनफाइनाइट वायर। ये वाली वायर कट की हमने x दूरी पे आके dx चौड़ाई का, इसका चौड़ाई है dx, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिए। एक इनफाइनाइट वायर है ये, और ये दूसरा इनफाइनाइट वायर है, दोनों मिलके एक सीट बना रहे हैं जिसकी चौड़ाई जो है वो b है। यहाँ से r दूरी पे एक पॉइंट p है जहाँ पे हमको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं x दूरी पे आया, dx थिकनेस का एक वायर लिया। अब ना हम ट्राई करता हूँ इसका चार्ज लिखने का, dq। अगर मैं इस सीट की वजह से लिखना चाहूँ तो लिखूंगा सिग्मा इंटू डी ए को क्या लिखूंगा, अगर पूरा लेंथ इसकी l है, इसके लिए तो l dx ही तो लिखूंगा डी ए की जगह। लेंथ पे जितना चार्ज रहा होगा लैम्डा इंटू एल, या एल से एल कैंसिल होगा, लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एक्स होना चाहिए। अब लीनियर चार्ज की वजह से ना हमको एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के लैम्डा, है ना, इसे लिख लो डायरेक्ट, के लैम्डा बाय 2k लैम्डा बाय आर, तो 2k लैम्डा बाय x लिख देंगे। अरे बोलो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, r से लेके r प्लस बी तक। फिर से देखो, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से 2k लैम्डा बाय r आता था, तो 2k लैम्डा बाय x लिख दिया। 2 ठीक है, k ठीक है, लैम्डा की जगह पे सिग्मा dx अपॉन x, इंटीग्रेट कर दो r से लेके r प्लस बी तक, ये आ जाएगा 2k सिग्मा लॉग ऑफ, अपर लिमिट डालो कितना r प्लस बी माइनस लोअर लिमिट डालो लॉग r, इसको फाइनल लिख सकते हैं 2k सिग्मा लॉग ऑफ r प्लस बी अपॉन r। तो यहाँ से ये निकल जाएगा फील्ड बड़े आराम से। अच्छा सवाल था, इजीली कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं है। मतलब हमने को जो दिया हुआ है सवाल, हम उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने रिंग डिस्क ये सब की वजह से देख लिया, ठीक है। थोड़ा चार्ज शीट की वजह से बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी वजह से फील्ड कितना होगा, ये सारी बात पहले कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को एक डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया जाए, स्मॉल डिस्टेंस पे, जिसके बीच के लेंथ को मैं 2l बोल दे रहा हूँ, तो ये एक कंस्ट्रक्शन डाइपोल कहलाता है। ये डाइपोल, ये है डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो पोल, ठीक है। अब होता है डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर आपको लिखना है तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम का प्रोडक्ट, ठीक है। डायरेक्शन की बात करो, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन फ्रॉम
माइनस क्यू टू प्लस क्यू, हमेशा इसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने डायरेक्शन बताया इसका। यूनिट की बात अगर करें तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। डायमेंशन अगर लिखा जाए तो Q बराबर IT होता है, तो AT मीटर है तो L, तो ATL हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डेफिनेशन क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one of charge and separation between them। ये है डेफिनेशन। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ चार्ज, दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मोड में इसलिए डाल लिया कि हमको नेगेटिव नहीं लेना है, डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड है 2L पर। मैंने सेंटर से लेंथ ले लिया और इसके एक्सिस के दो पॉइंट हो सकते हैं, एक तो एक्सिस पे और जो बीचों बीच इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस वाले को एक्सियल बोलते हैं और इस वाले को इक्वेटोरियल बोलते हैं। बाइसेक्टर को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। तो मुझे पहले बताना है एट एक्सियल, एक्सियल पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे, समझ में आ गया, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल। सुनिए, यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट लिया, सेंटर से हमेशा लेंगे, क्योंकि डाइपोल ये वाला लेंगे तो ये वाला पूरा मान जाएगा, तो हम इसके हमेशा सेंटर से लेते हैं। सेंटर ऑफ मास भी कभी नहीं पता रहता है तो हम बीचों बीच लेते हैं। तो आर दूरी पर एक पॉइंट हमने पी लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बतानी है कितनी होगी, बता देंगे। प्लस वाले से जो डिस्टेंस है वो कितना हो चुका है, पूरा था आर, इसमें से एल घटा दो यानी आर माइनस एल। माइनस वाले की वजह से जो डिस्टेंस है वो कितनी, ये है आर प्लस एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है और आगे एल और जोड़ दिया इसमें। अब पी पर जब मुझे लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो मैं लिखूंगा प्लस वाले की वजह से जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस की। माइनस वाले की वजह से अपने तरफ खींच रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस वाले की वजह से इधर होगा। तो नेट ऑब्वियस मैं लिखूंगा ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू। सीधा सर माइनस तो अपने आप आ जाता, जोड़ते तो भी माइनस आ जाता, लेकिन अपोजिट है इस वजह से सब ट्राइट हो रहा है। तो क्या लिखूंगा, के प्लस क्यू का क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या लिखूँ, आर माइनस एल का, इसका क्या लिखूँ, के क्यू। सर माइनस लिखो, माइनस की वजह से ही तो डायरेक्शन लिखा था, अब माइनस क्यों लिखूँ, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा एलसीएम में आर माइनस एल का स्क्वायर और ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। तो इधर माइनस वाला है तो के क्यू तो कॉमन हो चुका है, तो ऊपर आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, इधर अगले वाले में प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा आर माइनस एल का। ये है, तो अगली बार मैं इसको एलिबरेट करता हूँ इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस है, आगे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो माइनस आने वाला था वो हो जाएगा प्लस 2rl। नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओवरऑल का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओवरऑल होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ।
ये देखो ये इससे गया और साथ में इनके के क्या था, के क्यू भी था, तो आगे के क्यू भी लिख लो। तो अभी आ चुका है हमारे पास के क्यू इंटू 4 है ना, 2RL और 2RL 4RL हुआ। तो मैं क्या करता हूँ 12 को अलग लिख लेता हूँ और 2R को अलग लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4RL हो रहा है कि नहीं, क्यों लिखा अभी आपको पता लग जाएगा, R² माइनस L² का होल स्क्वायर। जरा देखो Q इंटू 12P होता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी अपने पास आ चुका है KP 2R अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। लेकिन ज्यादातर केस में हमें अजम्पशन लगाना पड़ता है। अजम्पशन क्या लगाएंगे, अजम्पशन लगाएंगे कि R जो है वो बहुत बड़ा है किससे, L से, तो R² और ज्यादा बड़ा हो जाएगा L² से, तो हम L² को टेंडिंग टू 0 ले लेंगे। जैसे ही L² को टेंडिंग टू 0 लेंगे, देखो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा KP 2R, नीचे देखो ये वाला 0 करोगे तो R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल, आ गया 2KP बाय R। ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ये फाइनल रिजल्ट है। तो एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल के वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। हालांकि ये एक्चुअल आंसर है ये वाला। सर अभी आपने बोला कि ये याद रखो, देखो यार IIT JEE अगर पूछेगा तो यही लगाएगा। हाँ लेकिन मेंस वगैरह के ज्यादातर सवाल जो भी हैं सब अजम्पशन पे बेस्ड है नीट के, तो वो वहां पे यहीं से आप कर लो, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। तो ये था एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आते हैं इक्वेटोरियल पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में हमने एक्सियल देख लिया, अभी एट इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैसे करेंगे, कर लेंगे यार ऐसे क्या, -Q +Q, ये मिड पॉइंट था तो ये मैंने ये वाले लाइन को इक्वेटोरियल बोला था। यहाँ से कुछ R दूरी पे एक पॉइंट P ले लिया इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ये वाला लेंथ भी L था, ये भी लेंथ L था, इसको मिला देते हैं दोनों चार्ज से, जो डिस्टेंस था इसको मिला देते हैं। अब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, जो भी होगा लो इसको DE बोल देता हूँ, ठीक है। E बोल दो खाली, DE क्यों बोलो। अब माइनस वाले की वजह से इधर होना चाहिए, ठीक है। इस वाले को अगर मैं थीटा बोलूँगा तो एक लाइन खींच देता हूँ, तो देखो ना ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। देखो ना E का कंपोनेंट आ जाएगा इधर 2E cos ऑफ थीटा नेट फील्ड, इधर आएगा E sin थीटा, ऊपर भी आएगा E sin थीटा, तो E sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी इस बार जो नेट फील्ड आने वाला है एट P वो आने वाला है 2E cos ऑफ थीटा। 2E, E का वैल्यू कितना हो जाएगा, जहां इतना डिस्टेंस ये है तो ये भी इतना है, कितना है, ये L है ये R है, राइट एंगल ट्रायंगल लगा, ये हो जाएगा R² प्लस L², कितना हो जाएगा KQ बाय दिस का स्क्वायर R² प्लस L²। cos थीटा क्या लिखो, आप बोलोगे सर cos थीटा किसी एक ट्रायंगल में लो, दोनों ट्रायंगल एक जैसे, ठीक है। तो हो जाएगा L अपॉन R² प्लस L² का रूट अंडर ना लिख के पावर 1/2 लिख रहा हूँ। अब देखो Q इंटू 2L, देखो तो हो जाएगा KP R² प्लस L² की पावर 3/2, ये आ जाएगा इक्वेटोरियल। फिर से अजम्पशन क्या सा वाला, R बड़ा है L से, R² और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L² से, तो L² टेंडिंग टू 0। जैसे ही L² को 0 डालूंगा, ये देखो हो जाएगा KP बाय, ये गायब हो गया, 2 से 2 कैंसिल, R3। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे जो आया वो आ गया KP बाय R3। एक बात और ध्यान में रखना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है इधर, एक नेट फील्ड आया है इधर,
दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो कई बार तुम यहाँ माइनस लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। एक्सियल पे कितना आया था सर? एक्सियल पे आया था 2kp/r3। सर इक्विटोरियल पे मैग्नीट्यूड कितना आया? खाली मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, kp/r3। ठीक है, चाहो तो दोनों का रेशियो लो, याद रखो ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल का रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा? 2 आना चाहिए। देखो ठीक है, तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। मेन तो ये था रिजल्ट, हमने बोला जंक्शन लगाओगे तो ये आ जाए। क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। मतलब आज हम ट्राई कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर करें, कल गॉस लॉ से रिलेटेड बातें करेंगे। गॉस लॉ भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, तो उसको एक लेक्चर दे सकते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट। जैसे सीट का आज बात किए हैं तो मैंने रोक दिया है उतने पे, क्योंकि सीट भी गॉस लॉ में बात करेंगे। चार्ज स्फीयर है, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, उनके बारे में भी वहीं पे बात करेंगे। फ्लक्स से रिलेटेड सवाल, किसी बॉडी से पास होने वाला टोटल फ्लक्स का अमाउंट कितना होगा, और कौन कौन से मेथड हैं फ्लक्स के सवाल सॉल्व करने के, है ना। एडवांस के कैसे सवाल आते हैं फ्लक्स के, ठीक है, ये सब हम आगे बात करने वाले हैं। बट ठीक है, आगे आइए, एक जनरल पॉइंट पे कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। तो ये वाला जनरल पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर ये भी याद रहेगा तो सारे याद आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे -q और यहाँ पे +q, ये इनके बीच का सेपरेशन है 12। हमने क्या किया, इनके मिड पॉइंट से थीटा एंगल पर r दूरी पर एक पॉइंट p ले लिया। सुनिएगा ध्यान से। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो p का डायरेक्शन इधर है, ये p डाइपोल मोमेंट है। p का इधर कंपोनेंट होगा p cos ऑफ थीटा, इनके परपेंडिकुलर के तरफ होगा p sin ऑफ थीटा। ध्यान से सुनिएगा। अब चूंकि p पॉइंट पर ये जो p cos थीटा है वो कैसा बिहेव करेगा, इसी के तरफ है तो एक्सियल के जैसा बिहेव करेगा। p sin थीटा इस p पॉइंट से परपेंडिकुलर जगह पे है तो ये कैसा बिहेव करेगा, इक्विटोरियल की तरह, और ये कैसा बिहेव करेगा, एक्सियल की तरह। बस काम हो गया। मतलब अगर हमको एक्सियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला पता है 2kp। p लिखूं या एक्सियल पे p cos थीटा लिखो? सर यहाँ पे या तो आप p cos थीटा लिखो अपॉन r। इक्विटोरियल पर वाला फॉर्मूला बताओ। अभी इक्विटोरियल के लिए कौन सा पॉइंट है, p sin थीटा, तो सर kp होता था, तो p के जगह पे p sin थीटा लिखो अपॉन r। सर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर a और b एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते थे तो रिजल्टेंट सीधा हम लिखते थे √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आगे तो लिखेंगे नहीं, 2ab cos 90 गायब हो जाएगा, तो उसी तरह इनका स्क्वायर करो, जो कॉमन है पहले बाहर करो। नेट लिखो एट p √, देखो कॉमन क्या है, kp/r3, kp/r3 कॉमन है तो बाहर कर लिया। ठीक है, इधर क्या बचा, 2 cos थीटा और इधर खाली sin थीटा। 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट आ गया हमारे पास वो आ गया kp/r3 √4 से हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आप याद रख सकते। अब आप ही खुद से बता दो कि अगर ये वाला पॉइंट इधर कहीं आ जाएगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा, तो थीटा 0 हो जाना चाहिए। थीटा 0 डाल के देखो ना यहाँ पे, cos 0 1, 3 + 1 4, 4 का बाहर निकलेगा 2, तो एक्सियल पे 2p/r3 आ गया। क्यों, अरे थीटा जब 0 रखूंगा तो एक्सियल पॉइंट पर आ जाएगा, और एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r3, वही तो आ रहा है। देखो थीटा जरा 90 करना, जैसे ही तुम एंगल 90 डिग्री करोगे, देखो बढ़ते 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 थीटा 90, जैसे ही 90 करोगे तो इक्विटोरियल पे आ जाओगे। इक्विटोरियल पे जरा बताना क्या हो जाएगा, kp/r3। कैसे सर, ये 90 0 हो जाएगा तो 1 का 1 बाहर निकलेगा, kp/r। ये रिजल्ट भी जनरल पॉइंट वाला अगर आप याद रखोगे तो आपका भला हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आज इतना ही, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट अभी बेसिक थियरीज और उनके बेसिक सवाल हम करते चल रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा।
आगे चल के इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना, तभी मुझे भी एक मोटिवेशन आएगा, है ना। आप सब्सक्राइब करिए, पढ़ने वाले अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का ये सारी बातें सिखाऊंगा मैं, और यहाँ से आपका काम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।